बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 उसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें HCF हायर कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो दो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। अपने रिलेटिव जो हैं वो 9th क्लास के उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर जो है ये 7 एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। डी स्टूडेंट्स, मुझे फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ़ x+3 और x-2 ये दो फैक्टर हैं। ये एक फैक्टर है x+3 और दूसरा फैक्टर है x-2 इज़ द HCF। ये हायर कॉमन फैक्टर हैं। ये x+3 और x-2 हायर कॉमन फैक्टर हैं ऑफ P ऑफ x। इस ये जो है इस रकम के x+3 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस के एंड जो है ये Q ऑफ x जो है इसके x-2 2x² प्लस 7x माइनस l। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड l। ये दो फैक्टर हैं, वो इसके भी हायर कॉमन फैक्टर है और इसका भी हायर कॉमन फैक्टर है। आप सामने देख लें, x+3 है तो इसमें भी x+3 है और ये x-2 इसमें कहीं होगा फैक्टर। अब ये जो है इसको देखें, x+3 ये x+3 इसमें कोई नहीं, इसमें कोई फैक्टर बना होगा और x-2 ये फैक्टर है ऑलरेडी आपके सामने। क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह आप समझें तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, सीख लेते हैं आप अगर उसको गौर से देखें। ये x+3 इस जो है वो ये दोनों फैक्टर हायर कॉमन फैक्टर हैं इसके, ये इनके ये जो रकम है इसमें x+3 ये देख लें ऑलरेडी x+3 है, x-2 यहाँ कहीं होगा x-2। अब ये कॉमन है इसमें, अब दूसरी में x-2 होगा और ये x+3 इसमें कहीं होगा, तो ये दोनों कॉमन आए होंगे। इसलिए उसने कहा है कि x+3 और x-2 इज ए फैक्टर इज HCF ऑफ इन दोनों जो है वो रकमों का। तो हम जो है पहले P ऑफ x जो है अब ये कंप्लीट डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट जो है वो डिवाइड करेंगे इन दोनों P ऑफ x और Q ऑफ x को। तो हम लिखते हैं कि इसको हम इस तरह सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। ज़रा गौर करते जाएं, बहुत इजी और बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। x+3 और x-2 विल completely divide किसको? P ऑफ x को। ये P ऑफ x है, ये इसके इक्वल है, और दूसरा एंड Q ऑफ x, इसको जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिवाइड करते हैं। अब डी स्टूडेंट, इसमें हम जो है पहले P ऑफ x लेते हैं, P ऑफ x वाली रकम, ये P ऑफ x वाली। तो P ऑफ x इज इक्वल टू क्या रकम है ज़रा देखें। P ऑफ x इज इक्वल टू x+3 और 2x² माइनस 3x प्लस के। अब डी स्टूडेंट, x+3 ये भी x+3 है, ये नहीं लेना, ये इसमें ये फैक्टर लेंगे क्योंकि ये फैक्टर इसमें है। इसमें जो है इसको फैक्टर अगर ये इसके x की वैल्यू निकालेंगे, ये -3 + 3 सारा 0 हो जाएगा। ये इसका फैक्टर लेंगे क्योंकि ये इसमें जो है वो मौजूद है। तो ये आप लिखें x-2 इज इक्वल टू 0। दोबारा मैं बता देता हूँ, x+3 इसमें ये नहीं लेना, ये फैक्टर लेना है x-2, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर लें। तो P ऑफ x
पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ आप 2 लिखेंगे। हम वैल्यू पुट कर लें, एक्स यहाँ से वैल्यू निकाली, ये इसको लिखा 0 के और एक्स की वैल्यू मैंने 2 निकाल ली। अब जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट कर ली। अब दूसरी ब्रैकेट, ये एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 3 आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, 2 एक्स की वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, ऊपर इसका स्केयर आ जाएगा, -3 एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और आगे प्लस के आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपकी जो है जहाँ जहाँ एक्स आया था वहाँ वहाँ मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली है। आप ज़रा गौर से देखें इसको, जहाँ जहाँ एक्स आया था वहाँ वहाँ मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P2 3 और 2 5, 5 2 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, -3 2 बार 6 6 आएगा और प्लस के आ जाएगा। ये जो है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। P ऑफ 2 5 4 2 बार 8 -6 प्लस के P ऑफ 2। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 8 से 6 माइनस करें, 2 आ जाएगा और प्लस के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको 5 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 बार 10 और प्लस 5 के। अब डियर स्टूडेंट, अब चूंकि इसका रिमाइंडर जो है वो कंप्लीट डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो ये इसको हम रिमाइंडर जो है इसको 0 रखेंगे, जो है वो इसका रिमाइंडर जो मैं चले R लिखता हूँ, रिमाइंडर मस्ट बी 0। इसका रिमाइंडर जो है 0 होना चाहिए, इसको 0 लिख लें। 0 इज इक्वल टू 10 और प्लस 5 के, 10 प्लस 5 के। तो अब डियर स्टूडेंट, ये जो है ये इसको 10 को इधर ले आए या इसको सीधा करके लिख लें। दिस सिंपलाइज दैट, ये आ जाएगा 5 के प्लस 10 जो है इज इक्वल टू 0। तो ये 5 के 10 को दूसरी तरफ ले जाए, -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10। अब के की वैल्यू निकालनी है, तो 5 के इज इक्वल टू -10। तो ये जो है ये के की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ 5 है, कैसे ख़त्म करेंगे, ओवर 5 इधर भी निकाल लें, ओवर 5 इधर भी निकाल लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू आएगी 5 एक बार, 5 5 2 बार 10, तो के की वैल्यू -2। डियर स्टूडेंट, ये के की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इसको हमने एक के की वैल्यू निकाल लिया। अब एल की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट। ये के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, -2। के की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसमें ये P ऑफ x हमने रखा और ये चूँकि P ऑफ x ये x प्लस 3 है, तो ये x प्लस 3 वाली आपने नहीं लेनी, दूसरा फैक्टर लेना है x -2 जो इसमें कहीं होगा। ये x -2 मैंने इज इक्वल टू 0 के रखा है, x इज इक्वल 2 और इसमें 2 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू क्या निकालनी, -2। अब q ऑफ x लिखेंगे। q ऑफ x इज इक्वल टू x -2 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 3x² प्लस 7x -l। ये डियर स्टूडेंट, ये मैंने अब जो है वो P ऑफ x को पहले हल किया था, अब Q ऑफ x को जो है वो हम हल करेंगे। अब इसमें डियर स्टूडेंट x -2 है, x -2 वाला ये फैक्टर नहीं लेना है, क्या लेना है, x प्लस 3 वाला। इसमें हमने पहले अलजबरी का x प्लस 3 वाला नहीं लेना, x -2 वाला ले लिया। अब इस अलजबरिक एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x -2 जो है ये x -2 ये वाला नहीं लेना, x प्लस 3 वाला लेना है। तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके रखेंगे, 0 के।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, 3 तो दूसरी तरफ चला जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -3 पुटिंग, इसमें पुट कर लें, पुटिंग x इज इक्वल टू -3। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, -3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 -2। देख लें x की वैल्यू +3 है और इसमें x की वैल्यू -3, ठीक है जी। ये x की वैल्यू -3 और -2 और आगे जो है बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ये 3 और x की वैल्यू -3 इसका स्केयर +7 x की वैल्यू -3 और -l जो है ब्रैकेट क्लोज कर लें। ये इसके साथ मिक्स नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू -3 ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर जो है ये -3। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, q ऑफ -3, अब ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, ये 3, अब इसका ये देखें इवन पावर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। इवन पावर हो, ये 3 का ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस जो है ये 21, 7 3 बार 21, 21 माइनस l जो है ये आ जाएगा। अब q ऑफ -3, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, q ऑफ -3 ये आ जाएगा -5। अब डियर स्टूडेंट 9 3 बार 27, 3 × 9 27 और ये -21 आ जाएगा और -l आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट q ऑफ -3 जो है ये आ जाएगा -5 और ये डियर स्टूडेंट देखें 27 से 21 निकालें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये -l जो है ये आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, q ऑफ -3 और ये इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 3 बार 5 6 बार 30, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5l आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। तो इसको हम जो है ये इस सारे इसको हम इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये q ऑफ -3 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -30 + 5l, -30 + 5l। 30 को मैं 3 लिख दिया, 30 लिखना है, 30। अब ये -30 को इस तरफ ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा और ये 5l आ जाएगा। तो ये l की वैल्यू हमने निकालनी है, इसके साथ डियर स्टूडेंट क्या है, 5 है तो 5 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, 5 के साथ इधर भी, यहाँ से ये कैंसिल, 5 1 बार 5 5 6 बार 30, तो 6 इज इक्वल टू l। दिस सिंपलाइज दैट l इज इक्वल टू 6। ये l की वैल्यू हमने निकाल ली। l की वैल्यू क्या निकाली, 6। ये डियर स्टूडेंट l की वैल्यू भी हमने निकाल ली और k की वैल्यू भी हमने निकाल ली। ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू 6 है और ये k की वैल्यू क्या है, -2। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये फैक्टर 2 फैक्टर है और ये HCF है इस एक्सप्रेशन के और इस एक्सप्रेशन का। एक इसका मतलब है, एक तो इसका मतलब ये डिवाइड कर दे, ये इसी फैक्टर में से निकले हैं। ये देखिए, इसमें ये ज़रा गौर करें, आपके समझने की चीज़ है। ये x + 3 एक तो फैक्टर जो है इसमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ये फैक्टर नज़र आ रहा है। अब ये दूसरा फैक्टर भी इनमें से ही होगा। अब ये x - 2 जो है ये इसमें फैक्टर होगा, वो देखते हैं क्या कैसे फैक्टर निकलता है। इसमें k की वैल्यू क्या निकाली हमने, k की वैल्यू -2। इस फैक्टर ये ऑलरेडी तो हमें नज़र आ रहा है, x + 3 नज़र आ रहा है। ये x - 2 इसमें है कहीं, वो नज़र नहीं आ रहा, वो निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़
कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें। तो ये यहाँ कहीं फैक्टर होगा इनमें, तो इसमें वहाँ निकालते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको जो है वो करने लगा हूँ। इसका ये पोर्शन मैं लिखने लगा हूँ सिर्फ। अब इसको लिखते हैं जी, इस फैक्टर को जो है वो लिखते हैं, ये जो है 2x² माइनस 3x और प्लस k। अब k की वैल्यू ये सिर्फ मैंने लिखा है, ये इसका x+3 ऑलरेडी x+3 है, ये x-2 इसमें कहीं है, तो ये इसमें लिखते हैं। इसका ये फैक्टर मैंने लिख लिया। अब k की वैल्यू देखिए -2 है, ये पुट करेंगे। 2x² पहले लिख लें, -3x प्लस k की वैल्यू -2, k की वैल्यू जो है वो k की वैल्यू -2 जो निकाल ली है। तो ये 2x² -3x और ये -2। अब ये इसको फैक्टर बनाए, 2 बार 4 के फैक्टर बनेंगे 4 × 1। तो पहले बड़ा एलिमेंट उसके साथ कौन सा लगाना है, साइन माइनस का, और फिर या माइनस हो तो या दूसरे के साथ प्लस, और -4 + 1 ये इसका फैक्टर बनेंगे -3। तो ये इसके फैक्टर बनाते हैं 2 इंटू आ जाएगा ये x² 2x² -4x और प्लस x और -2। यहाँ से पहले 2 टर्म्स है उसमें 2 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस जो है ये इसमें पहले 2 टर्म में 2x कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन ले लें, और ये आ जाएगा x-2, और यहाँ कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन ले लें x-2। तो अब दोनों कॉमन आ गए हैं, तो x-2 जो है, और ये आ जाएगा 2x + 1। ये डियर स्टूडेंट ये आ गया x-2, ये देख लें, ये x-2, ये x-2, इसके अंदर से मैंने वो फैक्टर निकाल लिया है ये। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। तो उम्मीद है आपको इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।